हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और दोबारा से रिवर्स गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर कि टेम्परेचर की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम मेज़र कैसे करते हैं। सो टेम्परेचर इज़ मेजर विद द थर्मोमीटर। हम सभी को पता है कि टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। देर आर 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स भी होते हैं। दीज आर सेल्सियस स्केल्स, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। 3 स्केल होते हैं हमारे पास, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री और सी से सेल्सियस। केल्विन को हम डिग्री केल्विन में मेज़र करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ कैपिटल के से। और फ़ारेनहाइट स्केल को फ़ारेनहाइट डिग्री में मेज़र करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एफ से, या कभी कभार डिग्री भी डाल देते हैं। तो इन 3 स्केल को यूज़ करके हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल। तो ये बहुत कॉमन टेम्परेचर स्केल है। जो थर्मोमीटर्स विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। वो थर्मोमीटर जिसमें सेल्सियस स्केल होगा तो उसमें जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे वाटर के दो टेम्परेचर आते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और टेम्परेचर को हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे सेल्सियस स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। इस तरीके से हम सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन स्केल। द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड एज 0 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन। ये जो केल्विन स्केल है ये एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। और टेम्परेचर जो है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 0 केल्विन हो गया, 273 केल्विन हो गया, 300 केल्विन हो गया। इस तरीके से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 273 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। ये जो स्केल्स है ये एक दूसरे में इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। सो टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एड 273.16 टू द गिवन टेम्परेचर। अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, तो हमने वो जो डिग्री सेल्सियस हमें जो वैल्यू दी होगी उसमें हमने 273.16 केल्विन, 273.16 जो वैल्यू है वो हमने ऐड करनी है। और इसको हम राउंड ऑफ करके 273 सिर्फ लेते हैं वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने उस डिग्री सेल्सियस में ऐड करनी है, तो वो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 में ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। वैसे ही अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन। Similarly, to convert temperature to Kelvin scale to Celsius scale, subtract 273 from the given temperature। जैसे जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे थे तो हम 273 ऐड कर रहे थे, वैसे ही अगर हम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो हमें 273 माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 273 केल्विन, 273 वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब टेम्परेचर जब केल्विन में होगा तो उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 ऐड करना पड़ेगा उस डिग्री सेल्सियस में। अगर हमें सेल्सियस में लेना है तो केल्विन में से हमें 273 वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। वैसे ही फ़ारेनहाइट भी है। फ़ारेनहाइट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इस वैल्यू में अगर हम जितनी हमें डिग्री सेल्सियस दी होगी वो वैल्यू पुट करेंगे तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
फ़ारेनहाइट में। अब अगर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तीनों स्केल्स में, फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन पे भी। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में होता है 212 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 373 केल्विन। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में होता है 32 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 273 केल्विन। You may also be knowing that human body temperature is generally expressed as, ह्यूमन जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम जनरली फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर हम डिग्री सेल्सियस में लें तो वो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिया जाए तो 310 केल्विन। तो ये था हमारे पास कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है एवेपोरेशन। अब हमें देखना है कि ये एवेपोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड जो स्टेट है मैटर की वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है, गैसी स्टेट में चेंज हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोलते हैं। इट्स अ सरफेस फेनोमिना बिकॉज इट ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। ये हमारे पास एक सरफेस फेनोमिना है क्योंकि ये लिक्विड की सिर्फ सरफेस ही होता है। जैसे अगर हम ये कंटेनर लेते हैं, इसमें सपोज हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो एवेपोरेशन सिर्फ इसकी कहाँ से होगी, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ वही क्या करेंगे, ये फेनोमिना जो है वो शो करेंगे। इसलिए बोलते हैं ये एवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमिना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस टू वेपर। अगर हम पानी को अनकवर्ड रखेंगे, कहीं बाहर रख सकते हैं या सन रेज के सामने रख सकते हैं, तो वो वाटर जो है वो स्लोली स्लोली किस में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होता जाएगा। When we put wet clothes for drying, the water from the clothes goes to the atmosphere. जब हम गीले कपड़े छत में सुखाने के लिए डालते हैं तो वो उसमें से जो पानी है वो एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी एवेपोरेशन की। अब हमें ये पता करना है कि एवेपोरेशन होती कैसे है, कैसे जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें ये अभी पढ़ा है कि पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो कंटिन्यूसली किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, चाहे वो लिक्विड के होंगे, चाहे वो गैसेस के होंगे, सॉलिड के कम होते हैं, खाली एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो भी मोशन में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स अगर हम किसी कंटेनर में रख रहे हैं, अगर हम ओपन में रखें तो जो पार्टिकल्स होंगे वाटर में, अगर हम देखते हैं कि वाटर हमने रखा है लिक्विड में, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एयर के गैसेस के पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करते जाएंगे। कोलाइड मतलब स्ट्राइक करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे इस पानी के सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, ये क्या करेंगे, सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से इसके पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स, और जिसकी वजह से वो उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, बट होती है ज़रूर। तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर देंगे, और जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स फिर गैस के पार्टिकल्स में या वाटर वेपर के पार्टिकल्स में। इस तरीके से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। पहला फैक्टर है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, मतलब कंटेनर बड़ा यूज़ करेंगे जिसमें लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो एवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे होता है, क्योंकि अगर हम क्या करें, जैसे हम बोलते हैं कि जब छत पे कपड़े सुखाते हैं, हम रखते हैं, तो हम उनको बोलते हैं हम उसको अच्छे से तो हम उनको अच्छे से बिखेर बिखेर के रखते हैं ताकि वो सनलाइट की कांटेक्ट में आए, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो पूरा कम्प्लीटली एवेपोरेट हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से, क्योंकि ये एवेपोरेशन हाई सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो सरफेस से जो है वो गैस में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे। इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से जो एवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर।
सो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एवेपोरेशन का रेट जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, मोशन में आ जाएंगे और जल्दी से वो लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कपड़े जब सुखाते हैं हम, तो गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जल्दी से सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर जब टेम्परेचर जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करने पे भी एवेपोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करने पे। एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सो ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारे इर्द गिर्द जो एयर होती है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर जो है वो होल्ड कर सकती है एक गिवन टेम्परेचर में। अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन आगे ज़्यादा है, तो जो एवेपोरेशन होगी, जो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा जो एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर पाएगा। एयर जो है हमारे इर्द गिर्द होल्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए जितना एटमॉस्फेयर में, जितना एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, उतनी ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज करने पे क्या होगा? द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो विंड की स्पीड इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करता है, क्योंकि विंड की स्पीड इंक्रीज करने के साथ साथ जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के, वो विंड के साथ अगर ज़्यादा भी हैं एयर में, तो अगर विंड होगी तो वो विंड के साथ क्या करते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। तो जिसकी वजह से उस टाइम उस पर्टिकुलर एरिया में एयर में वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो कपड़े होते हैं जब हवा चल रही होती है तो वो जल्दी जल्दी से सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है एवेपोरेशन के रिलेटेड कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवेपोरेशन क्या कॉज करवाती है? कूलिंग कॉज करवाती है। कैसी कूलिंग कॉज करवाती है हम देखते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन कूलिंग इज ऑलवेज कॉज्ड। जब एवेपोरेशन होती है तो हमेशा कूलिंग होती है। दिस इज बिकॉज एवेपोरेशन इज अ फेनोमेना इन विच ओनली द हाई एनर्जी पार्टिकल्स लीव द लिक्विड सरफेस। क्योंकि एवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो सरफेस फिनोमिना है, जिसमें सिर्फ पार्टिकल जो सरफेस पे होंगे वो क्या करते हैं? हाई एनर्जी ले लेते हैं, वही जो है वो लिक्विड के सरफेस से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हैविंग लो एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी कम है वो पीछे ही रह जाएंगे। Therefore, the average molecular energy of the remaining particles left in the liquid state is lowered। जिसकी वजह से जो एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी है पार्टिकल्स की जो पीछे बच गए हैं वो उनकी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द पार्ट ऑफ लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड। जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स पीछे बचे हैं एनर्जी कम होने की वजह से उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होता है तो तब क्या होती है? कूलिंग होती है। दस एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो क्या करवाती है? कूलिंग कॉज करवाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब हम क्या करेंगे? एसीटोन जो है वो अपने नेल्स में डालते हैं। एसीटोन होता है नेल पेंट रिमूवर। जब अपने नेल्स में, या अगर हम एसीटोन को अपनी पाम में जब वो स्किन के साथ लगता है नेल पेंट रिमूवर, तो हमें कोल्ड फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर हम एसीटोन के पार्टिकल्स जब हम अपनी पाम में डालते हैं, हथेली में डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं और एनर्जी गेन करके एवेपोरेट हो जाते हैं और पीछे जो पार्टिकल्स बच जाते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और टेम्परेचर, एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या, वो कूलिंग कॉज करवाते हैं और हमें कूल फील होता है। अब इसमें कुछ और केसेस भी हैं, जैसे वाई शुड वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा बॉडी मैकेनिज्म होता है
वो ऐसे होता है कि हमें अपनी बॉडी को उस टाइम कूल रखना पड़ता है। और वेपोरेशन जो है, आगे भी हमने देखा कि वेपोरेशन कूलिंग कॉज करवाता है जब पार्टिकल्स जो है वो सरफेस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन सराउंडिंग से कर लेते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। और इसलिए जो हीट एनर्जी होती है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं, वो बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। बॉडी कूल होने की वजह से, और जो कॉटन होता है वो बॉडी जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली बॉडी से जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। और एब्जॉर्ब करके जब वो स्वेट को एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में, तो जो स्वेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में चल जाएंगे और कूलिंग कॉज करेंगे। जैसे हमने देखा कि अभी कूलिंग कैसे होती है वैसे। अब इसी का उल्टा एक और केस है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जैसे हमारे पास एक ग्लास है, जब हम इस ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि इस ग्लास के इर्द गिर्द क्या हो जाता है, पानी जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, लिक्विड जो है डिपॉजिट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जब जैसे ही हम ये जो कोल्ड ग्लास का, जिसमें अंदर हमने कोल्ड वाटर रखा हुआ है, जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो एयर में से जो वाटर वेपर होंगे वो इस ग्लास के कोल्ड सरफेस के टच में आएंगे। कोल्ड सरफेस के टच में आने की वजह से ये जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी एनर्जी जो है वो वहाँ पे लूज़ कर देंगे। और एनर्जी लूज़ करने की वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कूल होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स, वाटर वेपर के पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। इसलिए हमें जो है ग्लास के, ठंडे ग्लास के इर्द गिर्द हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। अब एक और चीज़ है, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी फ़िलहाल हमने 3 स्टेट्स मैटर की पढ़ी हैं, बट अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। मतलब इन एडिशन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी स्टेट देयर आर आल्सो अदर स्टेट्स नोन एज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। कि ये जो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अलावा भी हमारे पास 2 स्टेट्स और होती हैं, और वो 2 स्टेट्स होती हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। अब ये 2 स्टेट्स क्या होती हैं? प्लाज्मा जो स्टेट होती है उसके अंदर सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं। आयनाइज्ड का मतलब जो आयंस की फॉर्म में होंगे, जिनके ऊपर चार्ज होगा। जैसे हम अगर बात करें नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं, जो जलते हैं रात को, जिनके अंदर लाइट हम नहीं भी जलाएंगे तो वो रात को जलते हैं, उनके अंदर क्यों क्या भरी होती है, नियॉन गैस हमने फील करी होती है। वो गैस की वजह से जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं और वो चार्ज हो जाती हैं। उनके चार्ज होने की वजह से वो क्या करती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो करते हैं। जो ये प्लाज्मा, जो सन और स्टार का जो ये ग्लो करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा उनके अंदर इसलिए होता है सन और स्टार की किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये हो गया एक स्टेट, 4 स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। सो एक 1920 में हमारे पास एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उसने यही 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सजेस्ट करी थी उसकी कैलकुलेशन के बेसिस पे। और उसी की कैलकुलेशन के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन बोलते हैं। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मैटर तब बनती है जब हम गैस को कूल करते हैं, और उस गैस को कूल करते हैं जिसकी डेंसिटी बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। जब हम बिल्कुल कम डेंसिटी वाली गैस को लो टेम्परेचर में रखेंगे तो जो हमारे पास स्टेट बनेगी वो क्या होगी, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, और यहाँ पे ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।